ये पूरी तरह देश में 2025 के बाद रोल आउट हो चुका है, जिसके चलते देश में तमाम प्रकार की दिक्कतें कोट की गई हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ है इस बात की कि जो इथेनॉल गाड़ियों में डाला जा रहा है उसके चलते गाड़ी की माइलेज पर असर पड़ा है। पुरानी गाड़ियां जिनमें इथेनॉल के लिए वो कंपैटिबल नहीं थी, उन गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर्स और फिल्टर्स सब कोरोजन का शिकार हो रहे हैं। बहुत सी गाड़ियों ने माइलेज का कम होना रिपोर्ट किया है। जहां तक बात हो सरकार की, सरकार अपने तर्क में कुछ गिने चुने पॉइंट देती है और उनके प्रथम पॉइंट में होता है कि ब्राजील और अमेरिका में तो बहुत समय से होता आ रहा है। हर तर्क का जवाब हम भी देंगे, क्योंकि ब्राजील में 2007 से हो रहा है तो आपने मात्र 3 साल में रोल आउट कर दिया। पिछली वाली गाड़ियों को भी मैंडेटरीली E20 पकड़ा दिया, गाड़ियां बर्बाद हुई, उसका कोई जवाब नहीं दिया। खैर, आएंगे सब विषयों पर। फिर दूसरा सवाल सरकार के पास निकल कर आता है कि हमने अमेरिका की तरह, जर्मनी, फ्रांस की तरह यह सब काम किया है और इंपोर्ट बिलों को कम करने में मदद की है। इंपोर्ट बिल कम किए, इस वजह से बहुत सारी लॉबी को नुकसान हो रहा है। यहां पर लॉबी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, प्रोटेस्ट आम जनता कर रही है। लॉबी को फायदा, अगर नुकसान अगर हुआ होता तो जनता को फायदा जरूर पहुंचा होता। 20% इथेनॉल मिलाकर आम जन तक अभी तक मुनाफा ट्रांसफर नहीं किया गया है। ऐसे में यह कह देना कि हमने इथेनॉल देकर देश का भला कर दिया, अल्टीमेटली आपने इथेनॉल को भी पेट्रोल की कीमत पर बेच दिया। 60 रुपए लीटर तक भी पड़ जाने वाला इथेनॉल जनता 100 रुपए के पेट्रोल के रूप में खरीद रही है। तो यह दूसरा तर्क है जो सरकार दे रही है, लेकिन उसके तमाम खंडन है। और अब ताजा ताजा सरकार का एक नया तर्क आया है और वो तर्क यह है कि हमने तो यह काम कांग्रेस की देखा देख किया है, पुरानी सरकारों ने इस काम को रोल आउट किया था, हम तो बस उसे एक्सपेंड कर गए। इसी पर सत्ता के खिलाफ और सत्ता के विरोध में और विपक्ष की तरफ से बात रखने वालों का कहना है कि कब तक नेहरू जी पर बोझा डालते रहेंगे। आइए इन सारी बातों का आज के इस सत्र में कंप्लीट विश्लेषण करते हैं, क्योंकि गडकरी जी का कहना है कि यह तो सारा पेड कैंपेन हो रहा है। अब तो हद यह है कि हमने भी गडकरी जी का इंटरव्यू किया था, जिसके चलते लोग हमारे ऊपर भी कमेंट लिखने आ जाते हैं गडकरी जी ने कितने पैसे दिए थे। मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं, मैं पैसे लेकर के पॉडकास्ट नहीं किया। ऐसे में फिर भी आज सवाल इनसे कर ही लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता प्रेजेंट हुए थे बीपीसीएल का अगुवाई करते हुए, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिए कि ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सरकार को अपनी तरफ से अपनी सफाई देने आना पड़ा कि नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये तो भला हो इंटरनेट क्रांति का कि कैमरे की उस कटिंग को बाहर निकाल कर लोग ले आए कि साहब देखिए क्या बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल, कि साहब ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो क्या गरीबों की गाड़ी, दुपहिया वाहन, देश का आम नागरिक सरकार के लिए चूहा है जिस पर प्रयोग चल रहे हैं? ये सारी बातें आज के सेशन में एक एक करके डिकोड होंगी। और सबसे बड़ा कारण डिकोड ये होगा कि जिन्हें आप ये समझ रहे हैं कि यही लोग जिम्मेदार हैं, असल में इसमें सब जिम्मेदार हैं। सबसे मतलब राजनेताओं में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबका कोई ना कोई इसमें कंसर्न जुड़ा है। असल में यह मामला बाहर कैसे आया, आज मैं आपको उसकी तह तक लेकर चलूंगा, क्योंकि कहानी केवल गडकरी जी तक सीमित नहीं है। यहां असल में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति छिपी है, और वो राजनीति बहुत कम लोग अभी तक डिकोड कर पाए हैं। इसलिए पेशेंस से वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको उस पॉइंट तक लेकर चलूंगा कैसे यह मामला फटा। अदरवाइज आप तक आता ही नहीं। इतनी हेडलाइन, इतना सोशल मीडिया कवरेज, इतनी ज्यादा चर्चाएं इस विषय पर आती ही नहीं। आ तो बहुत दिनों से यह रही थी कि E20 रोल आउट हो गया है, इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन शिकायतें लोग अपनी तरफ से लगातार दे रहे थे कि साहब इतना बता दो कि आपने इसको रोल आउट तो कर दिया, कौन सी गाड़ी पर टेस्ट किया था। E20 इथेनॉल का मिला हुआ पेट्रोल जब गाड़ी में डाला जा रहा है तो हमें कन्विंस करने के लिए इतना बता दो कि आपने इन कंपनीज की कारों पर या बाइक्स पर यह प्रयोग किया, वो सफल रहा। डेटा तो होगा, क्योंकि आपने बार बार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण में यही कहा कि हमारे पास रिसर्च उपलब्ध हैं। एक एक्टिविस्ट के द्वारा, एक नागरिक के द्वारा RTI डालकर जब यह जानकारी सरकार से मांगी गई कि कृपया हमें बताइए कि वो डेटा कहां है जहां पर आपने यह कहा कि हमने रिसर्च की है, रिसर्च का डेटा शो करिए, उस पर जवाब था कि यह गोपनीय है। ऐसी क्या चीज गोपनीय है जो आम लोगों से जुड़ी है, आप उसे बाहर क्यों नहीं रख देते? सुप्रीम कोर्ट ने जब जनता लेकर सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2025 में इस मामले को पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली इस बात को सुनने से इनकार कर दिया। यह खबर उस समय की है जब इथेनॉल फ्री पेट्रोल की डिमांड करते हुए कुछ आम जनता के लोग पहुंच गए, आम जनता पहुंच गई और कही कि साहब हमारी पुरानी गाड़ियों में E20 दे रहे हो, हमारी गाड़ियां नहीं झेल पाएंगी, इथेनॉल को नहीं हैंडल कर पाएंगी, गाड़ियों के इंजन का कंपैटिबल होना जरूरी है। मल्टीपल टाइम इस देश में ऐसे एग्जांपल्स सुनने को मिले हैं जब हल्का सा पानी जाने पर गाड़ी में कोरोजन होने की शिकायतें रही हैं। गवर्नमेंट ने फिर भी अपनी तरफ से एक ही लाइन कही कि E20 फ्यूल से किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, हमने इसकी कंप्लीट रिसर्च करा ली, रिसर्च का डेटा बस शो नहीं करेंगे, इतना ही है। ऐसा कहते हुए सरकार ने ना केवल E20 इथेनॉल को पूरे देश में लागू कर दिया, अब आगे की तैयारियां भी चल रही हैं। हद तो यह है कि सरकार अब 30% इथेनॉल की ट्राइंग में है।
फ्लेक्स फ्यूल आ चुका है, यानी कि 85% इथेनॉल मिलाकर के गाड़ियों में फ्यूल डालकर बेचने की कवायद चल रही है। इस बीच में सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें भी आई, जो कि सेंस से काफी परे थी, जिसमें पेट्रोल की टंकी के पास लगी हुई चींटियां दिखाई दी। इन भ्रामक खबरों का सरकार ने भी खंडन किया और यह बड़ा लॉजिकल भी था। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, आप भी समझ सकते हैं कि इथेनॉल, या ये सिंपल से समझिए कि दारू की बोतल में चींटियां नहीं लगा करती। इथेनॉल अल्कोहल है, और अल्कोहल को बनाने में फर्मेंटेशन नाम की प्रक्रिया इन्वॉल्व हुई है, यानी कि केवल गन्ने का जूस नहीं भरा गया है। हुआ कुछ यूं कि इथेनॉल को बनाने के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, वो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया थी, जिसमें गन्ना, चुकंदर, बीट रूट, चावल, आलू, गेहूं, इन सब का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। इथेनॉल बनाने के लिए ग्लूकोज यानी कि शुगर को फर्मेंट करना होता है, जिससे इथेनॉल बनती है। लोगों को लगा कि चूंकि गन्ने का जूस है तो चींटियां लग सकती हैं, ऐसी तस्वीरें भी आई, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं थी। इनका पूरी तरह से खंडन हुआ। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस आए जिनमें पेट्रोल और इथेनॉल को इस प्रकार से सेपरेट होता हुआ दिखाया। हालांकि सोशल मीडिया पर आए हुए इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। कारण इसके पीछे का भी दिया गया, क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल घुलनशील हैं, वो इस तरह से सेपरेट नहीं हो सकते। अर्थात पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को अगर मिला दिया जाए तो वो घोल लेता है। ये बिल्कुल वैसे है, आपके दूध में कितना भी पानी मिला दिया जाए, दूध और पानी सेपरेट होकर नहीं रह सकते। यानी कि खुलने वाली चीज है, कार्बन है, और कार्बन को इथेनॉल में मिक्स करके कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन देखना संभव है कि उसकी टंकी में पानी घुल गया हो, पेट्रोल ऊपर, नीचे पानी पानी रह गया हो, तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस आए जिसमें यह दिखाया गया कि देखो पंप से पानी भरा जा रहा है, गाड़ियों में से पानी निकल रहा है। इन सभी की पुष्टि सरकार ने खंडन करते हुए की कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मान लिया। लोगों को डाउट है, आपके ऊपर सवाल पूछ